हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज की क्लास हमारी 5th क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए देखेंगे आज की क्लास कैसी रहेगी। शानदार जानदार, और लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजना है आपको वीडियो को, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होने वाले है, ये गारंटी है। चलिए देखेंगे भाई क्या है यहाँ पर। अच्छा, इसमें आपको बतानी है करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एनक्रिप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग आपके सामने है एनक्रिप्ट। तो देखिए ENCRYPT, तो पहला ही जो आंसर है यही आपका करेक्ट रहने वाला है, यानी कि ENCRYPT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है ये वाला। मार्क द पार्ट विद द एरर। अच्छा, इसमें एरर पार्ट बताना है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरीज डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? तो सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट। ठीक है, ईच सिगरेट के साथ यू, भाई जब हमारा सब्जेक्ट है तो ईच है, ईच सिगरेट विच आ पर्सन है, स्मोक करता है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, तो यू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ही मे गेट होना चाहिए पर्सन के लिए, यू मे गेट की कोई सेंस नहीं है, तो हमारा यहाँ पे होना चाहिए था ही, तो इसी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहता है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें आपको मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फाइंड करनी है। किसके लिए? द बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स। अच्छा, ये वेरी हैवी यहाँ कहाँ से दो दो बार आ गया? ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। और आपको कहाँ पर डालनी है ये प्रीपोजिशन? तो बुक से पहले डालनी है, यानी कि यहाँ पे डालनी पड़ेगी, बुक्स से और इसके बीच में, इस जगह पे डालनी है। देखिए क्या होगा। देखिए फुल ऑफ होता है, ठीक है, फुल ऑफ बुक्स होगा। बहुत आसान है ये, आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबरनेस फ्लो। तो देखिए ये लाइन कहाँ से मिलती है आपको? तो बहुत आसान लाइन है, वर्ड्सवर्थ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, सॉलिटरी रीपर से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स टू बी टू वू अ मैरी नॉट वाइल ग्रीजी जॉन डोथ कील द पॉट। कहाँ से आती है ये लाइन? तो ये मिलती है आपको विलियम शेक्सपियर की लाइन है, ये इनकी एक सोनेट से है, विलियम शेक्सपियर की सोनेट से है। डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सिनरी? तो देखिए इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मर्सिनरी का मतलब होता है जो पैसे के लिए काम करते हैं, जिसका मोटिव पैसे के लिए काम करना होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? इनमें से कौन सी पोएम? डिवोन टू मी, रसिया, अमेरिका, पास्ट, या फिर एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। कौन सी यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी की पोएम, मतलब इनका वर्क नहीं है? ठीक है, पोयम नहीं है, है ना। तो एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों इन्हीं के हैं। डी ऑन हमारा आंसर है। डिवोन टू मी, रसिया, अमेरिका, पास्ट, ये तीनों जॉन गाल्सवर्दी की हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, तो ये होते हैं देखिए पायरोटेक्निक्स, है ना। पायरोटेक्निक्स जो फायर वर्क्स का काम करते हैं, तो इन चीजों को जो है बनाते हैं, तो ये होते हैं हमारे पायरोटेक्निक्स। 8th क्वेश्चन है, मार्क द पार्ट विद एरर। ठीक है, इस पार्ट में आपको एरर देना है, क्या होगा? वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव शेक्सपियर अच्छा स्पीकर्स, अच्छा दो बार आ गया है, सॉरी, ये स्पीकर्स एक बार होना चाहिए था बस, ये बस स्पीकर एक बार है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, देखिए फिर से यू आ गया है, यू का कोई सेंस ही नहीं है इसमें भी, है ना। तो अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स, इफ ही हो जाएगा, इफ ही वांट टू, इफ वन हो जाएगा, बल्कि वंस इंग्लिश है तो यहाँ पे भी वन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी यू की जगह क्या होना चाहिए? वन। चलिए, मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर के मर्डर को क्या कहते हैं? तो ये आपका होमिसाइड है, फ्रेटरीसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, सोरोरीसाइड है। तो मदर जो मदर ऑफ ब्रदर हो जाएगा वो आपका फ्रेटरीसाइड है। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। चलिए आगे देखिए, इन्फेंटिसाइड होती है चाइल्ड का मर्डर। होमिसाइड किसी भी मैन का या पर्सन का मर्डर, है ना।
सोरोरी साइड होता है सिस्टर का मर्डर, सिस्टर का मर्डर, ठीक है। ये 4 हो गए। चलिए यहाँ देख लीजिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी कॉन्सोनेंटल की। कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसमें ए ही आता है, इसमें ई कहीं भी नहीं आता, तो CONSONANTAL, ठीक है, तो पहला ही सही है। ये देख लीजिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई, गायनो, गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट की होती है आपके पास में डी होगा शायद, इसमें डी होना चाहिए, GYNAEOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है क्या, इसमें आपको बताना है विच इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो कॉम्प्रीहेंसिबल है इसमें, कॉम्प्रीहेंसिबल है, और कंटेम्प्टिबल है, कॉर्पोरियल है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे सिर्फ कंटेम्प्टिबल की है, कंटेम्प्टिबल की है, बाकी कॉम्प्रीहेंसिबल की नहीं है, COMPRE, कॉम्प्रीहेंसिबल की भी नहीं है, और कॉर्पोरियल की भी नहीं है, कॉर्पोरल होता है, और आपका नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो बी है। चलिए, ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी बनाना है इसका, क्या, दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड, है ना, तो कैसे बनेगा, तो ये अगर आप इसका बनाते हैं एक्सक्लामेटरी, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल्ली दिस स्टोरी इज टोल्ड। तो हाउ ब्यूटीफुल्ली कहाँ है, दिस स्टोरी, हाउ ब्यूटीफुल्ली दिस स्टोरी इज टोल्ड, डी हो जाएगा। जैक बार्थविक, देखिए जैक बार्थविक एक कैरेक्टर है आपका सिल्वर बॉक्स में, सिल्वर बॉक्स में, ठीक है, जो कब आया था इनका सिल्वर बॉक्स, जॉन गाल्सवर्दी का है, ठीक है, गाल्सवर्दी का वर्क है, ठीक है, प्ले है गाल्सवर्दी का, जो कि आया था 1906 में, ठीक है, सिल्वर बॉक्स। चलिए, डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, इनका कौन सा वर्क है जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, तो रेप, वो वीनस एंड एडोनिस है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, देखिए ये भी आपकी लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, रेप ऑफ द ल्यूक्रीस, ठीक है, ये आई थी आपकी 1593 में, और ये आई थी आपकी 1594 में, ठीक है, ये 6 लाइन में है, ये 7 लाइन में है, 7 में राइम रॉयल, और ये 6 लाइन स्टेंजा हो गया आपका सिस्टरिंग, है ना। चलिए, ये पूछ रहा है, अ 7 लाइन आयमिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ABABCC, ABABBCC, है ना, तो हीरोइक कपलेट होता है, तो 7 लाइन होता है आपका राइम रॉयल, ठीक है, अभी अभी बताया है लास्ट क्वेश्चन में, राइम रॉयल होता है 7 लाइन का। यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट बाय जॉन मिल्टन, ऑफ एजुकेशन तो है, एरोपेसिटी का भी है, ऑन शेक्सपियर भी है, तो अल्मा ऑफ द माइंड ऑफ द प्रोग्रेस नहीं है, ये नहीं है इनका, ठीक है, मैथ्यू प्रायर का है शायद। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी, बॉर्डर्स जो वर्क है वो किस कैटेगरी में आता है, क्या प्रोज ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, या फिर ऑड है, तो ये आपकी वर्स ट्रेजेडी है, जो वर्स में है, ये प्रोज में नहीं है, ठीक है, जो बॉर्डर है। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था ये, तो 1630, देखिए 1632 भी माना जाता है कई बार, लेकिन 1630 लगाइएगा आप, तो वैसे फर्स्ट फोलियो में आया था, बट इसकी बात करें तो अगर इसके पब्लिकेशन पूछ रहा है तो आपको 630 देना है आंसर, ठीक है, आयोग ने भी यही माना है। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीदर माई ब्रदर, ये पता नहीं कई बार हो जाता है टाइपिंग में ना, तो नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ वेयर एबल टू हेल्प मी, वेयर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क, ठीक है, भाई ना तो उसका भाई, है ना, ना तो ब्रदर और ना ही ब्रदर इन लॉ एबल है उसकी हेल्प करने में, है ना, जहाँ उसको हेल्प चाहिए, तो इसमें जो आपका हो रहा है वेयर एबल टू हेल्प मी, है ना, तो वेयर थोड़ी होगा, वेयर थोड़ी होगा यहाँ, वेयर यहाँ तो वर्ब आनी चाहिए ना आपकी, तो ये इसमें एरर है, ठीक है, नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल, ठीक है, वोज होगा, बल्कि वोज एबल, है ना, नीदर माई। चलिए, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वारियस ग्रोविंग, तो इसमें कहाँ प्रीपोजिशन आनी है, इसमें भी ये ब्लैंक छूट गया सर, वायरस के बाद आनी है, वायरस के बाद, यहाँ पर एक सेकेंड,
मैं आपको बता दूं, वायरस के बाद आपको यहाँ देनी है ये, ठीक है, यहाँ देनी है आपको वायरस के बाद इस जगह पे, ठीक है। तो द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोविंग, है ना, ग्रो होने से, तो फ्रॉम ग्रोविंग होना चाहिए, बी। चलिए, अमंग फॉलोइंग सेंटेंस विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सा सही तरीके से पंक्चुएट नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें शायद आपका जो बी है वो सही तरीके से पंक्चुएट नहीं है। राम के बाद कॉमा है, द सन ऑफ दशरथ कॉमा है, बिल्कुल ठीक है। मैन ही सेड, सेड के बाद यहाँ ऐसे कॉमा आना चाहिए था, फिर आपका ये आता, तो ये गलत लग रहा है मुझे, बी, बी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। सी में देख लेते हैं, आई टोल्ड हिम दैट, ये तो ठीक है, और आपका डी भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द कैरेक्टर्स बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट कहाँ पर आते हैं? मच एडो अबाउट नथिंग में आते हैं। बिट्राइस और बेनेडिक्ट मच सॉरी 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 सॉरी, लव सिलेबस लॉस्ट गाइस, कंफ्यूजन था, है ना, लव सिलेबस लॉस्ट है ना, इसमें आते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑड, ऑड की कौन सी फॉर्म नहीं है? पिंडारिक है, होरेशियन है, जैकोबियन है, इरेगुलर है, कौन सी नहीं है? तो जैकोबियन नहीं है, बाकी तीनों तो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड, बैलेड की कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल कंपेनिमेंट, ये तो है। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड। इट इज कॉमिक इन नेचर, नहीं, कॉमिक तो नहीं होती नेचर में ना, तो सी गलत होना चाहिए इसमें, ये कॉमिक नहीं होती है। म्यूजिकल भी होती है, सिंगल एपिसोड में भी होती है, और टोल थ्रू डायलॉग, और स्टोरी भी बताई जाती है इसमें डायलॉग या एक्शन के थ्रू, ये बाकी तीनों ठीक है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, तो किस में हो जाएगा? इनटू सेवरल। देखिए प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा होता है तो उसको आप इनटू करेंगे। ए, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, आई हैव नॉट सीन हिम, तो लास्ट मंथ यहाँ पे देखिए, सीन हिम, यहाँ आपका प्रीपोजिशन कहाँ देना है? यही देना है हिम के बाद, ठीक है, तो हिम के बाद प्रीपोजिशन देना है, तो ये आपका हो जाएगा सिंस, सी हो जाएगा इसमें, सिंस, है ना, लास्ट मंथ है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, बताइए एडमिट के बाद क्या आता है? एडमिट हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू भी लेता है वैसे तो, पर यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, ठीक, एडमिट ऑफ बी, टू भी लेता है बट यहाँ पर हमारा ऑफ सही है। 29, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इंडिग्नेशन का मीनिंग अगर इसकी बात करेंगे तो इसका एंगर विद सरप्राइज होता है। क्या होता है? एंगर विद सरप्राइज। लास्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग फ्लफी की, तो देखिए मेरे हिसाब से जो पहला है FLUFFY यही सही स्पेलिंग है फ्लफी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन थे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शेयर कीजिएगा गाइस, पढ़ते रहिएगा, ओके।